अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 989 दिन हो गए। तारीख 23 जुलाई सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। गुरु कर ले आप समान, तो गुरु अपने समान शिष्य को बना देता है या शिष्य गुरु समान बनता है, तो महसूस कैसे होता है कि शिष्य गुरु समान हुआ। जब गुरु जो शब्द के माध्यम से सीख देते हैं, यानी जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं, उस शब्द को शिष्य सुन करके और उसी शब्द में अपने आप को समझ बढ़ा ले, क्योंकि जो चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं और जो लोग उस चीज़ को देखते हैं, तो दूसरा जैसे कहता है कि यहाँ फला जगह ऐसा काम हुआ, तो देखने वाला भी कहा हाँ हुआ, तो दोनों में कोई मतभेद नहीं होगा। लेकिन एक ने कहा नहीं, हमने तो नहीं देखा वहां कुछ, हम भी वहीं गए थे लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। आप जो कह रहे हो, तो दोनों में मतभेद हो जाता है कि नहीं जी। लेकिन जब दोनों एक ही चीज को देखे हों, भले 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा अंतराल हो, लेकिन वो चीजें देखता हो, तो दोनों स्वीकार कर लेंगे कि नहीं? जी कर लेंगे। और जब दोनों स्वीकार करेंगे आपस में, तो कोई मतभेद होगा? कोई मतभेद नहीं। अब देखिए, मन की एकाग्रता, सबसे पहला शब्द है मन की एकाग्रता। तो मन एकाग्र कैसे करेंगे जब मन चंचल है? तो पहले तो चंचलता समझिए कि चंचलता है क्यों। तो अब जैसे इस कक्ष में हम लोग बैठते हैं, तो इस कक्ष का जो गर्मी है वो हमें बेचैन करता है, व्याकुल करता है, घबराता है, पसीना दिखाता है, ताप, आंच, गर्मी, दम घुटना, उमस, जितना शब्द बोला हूं खाली बैठने पर ही मिलते हैं और यही मुझे चंचल करते हैं। मुझे क्या, मेरे मन को चंचल करते हैं। मन इसी में दुखी और पीड़ित बना रहता है। हमने क्या किया, इन सब को भूल करके इन्हीं लोगों के बीच में बैठ करके हमने अपने श्वास को देखना शुरू कर दिया। तो श्वास पर जैसे ही मन केंद्रित होता है, यानी एकाग्र होता है, एकाग्र मतलब लास्ट में एक ही रह जाना, तो लास्ट में ताप, आंच, गर्मी, पसीना, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, दम घुटना, ये जितने शब्द हैं, इस सभी शब्दों को या सभी क्रियाओं को मन भूलता है और लगातार अपने श्वास को जब देखता है, तो उसको कहते हैं एकाग्रता। एक ही काम को लगातार करना, और लगातार काम करते करते उसी में स्थिरता आ जाती है, क्योंकि लगातार हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उसी के बारे में सुन रहे हैं, तो वो स्थिरता में आ जाता है। उसके अलावा हम कोई चर्चा नहीं करते। अब वो महसूस भी होता है कि लगातार हम उसी कार्य को कर रहे हैं। तो लगातार हम श्वास को जब देखते हैं, तो अपनी स्थिरता समझ में आती है ना? जी आ जाती है।
और जब स्थिरता समझ में आती है तब श्वास के माध्यम से ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ये 6 चीजें हमें समय समय से दिखाई देती हैं अपने श्वास में, यानी हवा में। जी जी। तो हवा वर्तमान में जैसा होता है, हमें श्वास के माध्यम से मस्तिष्क में वैसे अनुभव होता है, क्योंकि मन पकड़ता है ना कि वर्तमान में हवा कैसी है, हवा में क्या है। फिर हमारी मनोवृत्तियां उसी तरह से स्थिर भी होती हैं, चंचल भी होती हैं। लेकिन अगर हम सतर्क हैं, सावधान हैं और चेतना में हैं, तो हम लगातार अपने श्वास को ही देखेंगे। भले दुर्गंध आवे, भले सुगंध आवे, भले ठंड शीतल आवे, गर्म आवे, किसी भी तरह से हवा में कुछ भी मिला हो, हम उसे नहीं देखेंगे, बल्कि अपने श्वास को देखेंगे कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो एकाग्रता हमारी मजबूत होगी और प्लस जन्म उसी एकाग्रता में स्थिरता। और यही जब देखना बंद हो जाता है, चंचलता खत्म हो जाती है मन की, तब क्या होता है? तब अपने आप में स्वयं शांति का अनुभव होता है। और वही शांति का अनुभव जब मजबूत हो जाता है, तब कोई कितना भी बड़ी बात कह दे या कितनी छोटी बात कह दे, हम अपनी स्थिरता में ही रहते हैं और खाली शब्द को सुन के विश्लेषण करते हैं कि इन्होंने क्या कहा, इनके कहने का आशय क्या है, ये संकेत किस ओर कर रहे हैं। जितने बुद्धिजीवी हैं, आप तो बुद्धिजीवियों के बीच में भी रहे होंगे, उन लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही शब्द व्यक्ति बोलता है, वैसे तुरंत वो तर्क करके जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, क्या यही समय था इनको कहने के लिए। अगर इस समय बोले हैं तो बोलने का कोई आशय होगा। वो तुरंत तर्क करके जानने की कोशिश करते हैं, या मेरे दरवाजे पे आया कैसे और इसको इसी समय आने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब है कोई बात है, और तुरंत उस बात को खोजने लगता है। और जब देखता है, तो जब उस चीज को पा जाता है, तो समझता देखिए मेरी बुद्धि मुझे बताने के लिए उसका संकेत ही काफी था। और अगर मैं अपने आप में तर्क ना करता तो बात को नहीं समझ पाता, तो घटनाएं घट गई होती। ये सब बातें बुद्धिजीवी जानते हैं, और वही बुद्धिजीवियों के स्तर पे हम लोग भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि हम अपने ही चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक हैं। तो मैं कौन हूँ को तभी न जान पाएंगे जब मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा और अपने आप में शांत रहेगा। तो व्यवहार में उतरे हुए लोग, उनके द्वारा क्रियाएं मेरे लिए सुख का कारण बन रही हैं या मेरे लिए वो दुख का कारण बन रही हैं। सुख के कारण में तो मन में कोई तर्क नहीं आएगा, लेकिन दुख के कारण में मन में तुरंत तर्क आता है। और जैसे तर्क मन में आता है, तैसे जो है वो चेतनावान हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है और अपनी सावधानी और सतर्कता बरतने लगता है। और जैसे ही सावधानी सतर्कता बरतता है चेतना में रह करके, वैसे ही वो जो घटना घटने वाली होती है उससे अपने आप को बचा ले जाता है, या जो लोग घटना घटाने वाले थे उनसे अपने आप को बचा लेता है। तो हम स्वयं चौकन्ना रहें। अपने ही शरीर में हमारे 5, अब हित कह लें चाहे दुश्मन कह लें, 5 है ना मेरे शरीर में, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। ये पांचों जो है अब मेरे लिए हित का काम कर रहे हैं या दुश्मनी मेरे साथ निकाल रहे हैं, कैसे हमें मालूम होगा। इन पांचों के अलावा जो छठवां मैं हूं उसको जान लेंगे तब ना। तो छठवां को जानने के लिए हमारे मन की एकाग्रता, स्थिरता और शांत का होना। क्योंकि जब मैं अपने आप को जानने चलूंगा तो ये बीच में व्यवधान डालते हैं। जैसे गर्मी थी ना, मुझे शांत नहीं होने दे रहे थे। 4 महीना तो हम लोग शांत नहीं हो पाए ना। लेकिन जैसे शांत होते थे, पसीना, ताप, गांच, गर्मी कहीं कहाँ जाता था पता नहीं।
लेकिन जब तक मन शांत नहीं होता था साधना की दृष्टि से बैठ करके, तब तक आप देखिए आप भी अकेले रहते थे, मैं भी अकेला रहता था। जी मन बेचैन व्याकुल घबरा रहा था, कब हवा चले, कब पंखा, कब बिजली आए, कब पंखा चले। तो ये सब क्या है? मन की स्थिरता का न होना। जी, चंचलता है। और यही चंचलता मुझे स्थिर नहीं होने देता है, क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति परिस्थिति होती है ना प्रकृति की, उसी में मन लीन हो जाता है और उसी को, उसके विपरीत चीजों को खोजता है, उसी में बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है। तो मुझे अपने आप में लीन होना है। तो जैसे जैसे हम किसी चीज को, से बाहरी चीजों में, जैसे किसी चीज को जब हम नहीं देखे रहते हैं, तब तक उसके प्रति ललक रहती है, पाने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, चखने के लिए, खाने के लिए, उसके प्रति लालायितपना भाव में रहता कि नहीं? जी जी आकर्षण उसकी रहती है ना, जी, रहता है। खींचता अपनी ओर। लेकिन जैसे ही हम अपने आंख से देख लेते हैं या कान से सुन लेते हैं या जीभ पर रख करके उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, तो जो मन में कल्पना थी या जो चाहना थी वो तुरंत खत्म हो जाती है कि नहीं? जी तो जो ये बड़े बड़े शब्द हैं, जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड, जो भी शब्द हैं, जब हम इनके, चाहना तो हमारी यही है ना कि भगवान हमें मिल जाए, ईश्वर हमें मिल जाए, जी वो हमें सब कुछ दे देंगे, मुझे संपन्न कर देंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, उनके कृपा पात्र बन जाऊंगा, तो मैं राजा भी हो सकता हूं। तरह तरह की मन के अंदर में कल्पनाएं हैं कि भगवान मिल जाए, ईश्वर मिल जाए। लेकिन जैसे ही जानकारी होती है कि मेरा अपना शरीर ही भगवान है और ये अपने आप में संपन्न है, यह अपने आप में संपन्न है, और जो अपने आप में संपन्न होता है वो अपनी संपन्नता को बरकरार रखने के लिए एन केन प्रकरण किसी भी तरह से उसे सुरक्षित रखता है। तो वो आपको कहां सुरक्षित रख पाएगा? हमारे शरीर में पानी है तो पानी अपने आप में सुरक्षित रहना चाहता है, लेकिन अग्नि तत्व इसे स्थिर रहने नहीं देता। अब जो हम लोगों को पसीना हो रहा है, आज तो हल्का फुल्का है, फिर भी जन मोच के एरिया में दिखिए और यहाँ लीलार पे देखिए पसीना है। तो पसीना तो हमारे शरीर के अंदर का जल तत्व है ना, जी वो बाहर कैसे आ गया? उसको तो भीतर ही रहना चाहिए। लेकिन अग्नि तत्व वो खलबली मचाई हुई है और खलबली मचा करके आपको जल तत्व को अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहने दे रहा है, इसलिए उसको अपने स्थान से हटा दिया। जल तत्व के स्थान पे अग्नि तत्व आ गया और जल तत्व को बाहर निकाल दिया। तो बाहर दिखाई दे रहा ना स्पष्ट? जी हमने कोई अपने शरीर पे पानी नहीं छिड़का है, ये भीतर के जल तत्व बाहर आ गए हैं। तो बाहर कैसे आ गए? और इनको तो अपने स्थान पे होना चाहिए शरीर के अंदर में, लेकिन अग्नि तत्व इनको अपने स्थान पे रहने नहीं दे रही है। तो पसीना के रास्ते जल तत्व बाहर आ गए। अब यही जो गर्मी है, अग्नि तत्व अपने कितने रूपों में चलती है? ताप, आंच, पसीना, दम घुटना, और इनके कारण जो है मन की बेचैनी में व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, अकुलाहट, दिल का धड़कना, कितने रूपों में चल रहा है। लेकिन सारे रूप इसके समाप्त हो जाते हैं जब हम अपने वायु तत्व को देखते हैं। श्वास मेरा क्या है? वायु तत्व। और वायु तत्व के ऊपर जैसे ही हम अपने मन को केंद्रित करते हैं तो ना हमें ताप लगती है, ना आंच लगता है, ना गर्मी लगती है, ना पसीना महसूस होता है। पसीना टपकता है लेकिन हमें हमारे पूरे शरीर में पसीना पसीना, पसीने के कारण
पूरे कपड़े भीग जाते हैं। लेकिन जब मैं अपने आप में ही स्थिर हो जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ, तो कहीं अपने शरीर पे ज्ञान रहता अपने शरीर का नहीं। कि पसीना हो रहा है, ताप लग रही है, आँच लग रहा है, वो तो जब तक मैं भीतर हूँ नहीं, अपने आप में शांत हूँ नहीं, जी। तब तक ये मुझे बाहर महसूस कराते हैं। लेकिन जैसे ही मन को हमने एकाग्र किया और एकाग्रता के साथ साथ स्थिर किया, लगातार हम अपने श्वास को देख रहे हैं, बाकी सब बातें भूल गए, तो एकाग्रता में ही स्थिरता और स्थिरता में ही शांति, वह अब एक स्टेप है अपने आप में। और जब तक मन एकाग्र नहीं है तब तक ना वो शांत होगा ना स्थिर होगा। उसी के लिए लगातार चीज़ों को दिखाया जाता है। जैसे विद्यार्थी को लगातार पढ़ना पड़ता है अपने लक्ष्य के प्रति, जैसे डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, अफसर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एक मन में लक्ष्य बना करके जब काम करता है, तो जब तक वो उस पद पर पहुंच नहीं जाता है, उस पद पर जाकर के ज्वाइनिंग नहीं कर लेता है, तब तक देखिए उसको चलना पड़ता है कि नहीं। हर क्लास 1 साल तक उसे पढ़ना पड़ता है, प्रतिदिन जा करके स्कूल में उसी के बारे में जानकारी करना होता है। सुबह उठना होता है, ब्रश, मंजन, स्नान, ध्यान सब कुछ करने के बाद आपने जलपान किया या भोजन किया या नाश्ता किया, फिर आप स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचने में देरी हो रही है, मन में बेचैनी है, अभी लेट पहुंचूंगा तो मार खाऊंगा, लेट पहुंचूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी क्लास में, तो जल्दी जल्दी चलता है। तमाम तरह की बुराइयां प्रतिदिन आती हैं और सभी बुराइयों को सहन करता है कि नहीं। जी, करना पड़ता है। ठंडी, गर्मी, बरसात, रास्ता चलना, रास्ते में चलने में बहुत सारे व्यवधान, घर का व्यवधान, अपना शरीर का व्यवधान, सारी व्यवधानों को एक में केंद्रित कर देता है कि मुझे ये चीज़ें बनना है तो बनना है, कितना भी मेरे साथ कोई स्थिति परिस्थिति बने बिगड़े, मुझे उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है हमें अपने लक्ष्य पर। तो जो हम लोग साधना कर रहे हैं, हम लोगों का लक्ष्य क्या है बोलिए। जो साधना कर रहे हैं, जी स्कूल विद्या पढ़ रहे हैं ना, जी तो एक टारगेट लेकर के विद्या पढ़ रहे हैं। जी। वो टारगेट क्या है हमारा? मोक्ष। स्वरूप स्थिति। जी। हमारा लक्ष्य क्या है? स्वरूप। स्व को स्व में स्थित करना, यानी अपने आप को अपने आप में फिट करना। क्योंकि मैं अपने आप में फिट नहीं हूं, इसीलिए वो दुख दे रहे हैं। मैंने कई बार बताया ना, जी। बाहरी जो आजकल जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, यानी कोई भी चीज़ है, उसके अपने पार्ट्स हैं, जब तक अपने जगह अपने खांचे में फिट नहीं बैठता है तब तक देखिए वो चलता है नहीं चल पाएगा। अपने खांचे में जब वो बैठ जाता है तो चलने को कौन कहे, वो पूरा भरपूर दौड़ता है। ड्राइविंग सीट पर जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो सिर्फ चलाना जानता है, खांचे में फिट करना नहीं जानता, वो सिर्फ चलाना जानता है। लेकिन वो चलेगी तभी ना जब खांचे में हर चीज़ फिट होगा। लेकिन जब खांचे में फिट नहीं है तो स्टार्टर नहीं होगी। तब ड्राइवर क्या करता है? मैकेनिक बुलाता, उसकी जानकार को बुलाता है जी। कि हमारे कार में गड़बड़ी आ गई है और उस गड़बड़ी को ठीक कर दीजिए। तो वो खोल करके देखता है, जहाँ जैसी गड़बड़ी रहती है उस गड़बड़ी को वो ठीक कर देता है, खांचे में खांचे को बैठा देता है। और जब बैठ जाता है तब क्या होता है? तो मैकेनिक कहता है भैया आपकी गाड़ी ठीक हो गई, अब आप जरा चला करके देख लीजिए। जब वो चला के देखता है, जब चलने लगती है तो कहता हाँ भैया ठीक हो गया। तो आपका फीस क्या हुआ? इतना हुआ। फीस दिया, अपने घर गया, अपने रास्ते। तो हर मनुष्य अपने शरीर रूपी गाड़ी को चला रहा है, अपने ड्राइविंग सीट पे बैठा है, ठीक है ना। हर व्यक्ति, हर जीव अपने शरीर रूपी गाड़ी में बैठ करके चला रहा है। जब यही गाड़ी बिगड़ती है
तो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं। जी। अब यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से जब देखेंगे तो डॉक्टर नहीं, गुरु के पास जाता है। गुरु के पास ही, गुरु एक मैकेनिक ऐसे हैं जी। कि जो आपके मन रूपी गाड़ी को ठीक करते हैं। और जब ठीक कर देते हैं तभी कहते हैं जाओ अब आप समाज में अपना काम करो। वो हर प्रकार से आपको सुदृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं और आपको अपनी जगह पर स्थिर रहने की कला सिखाते हैं। और जो व्यक्ति अपने जगह पर स्थिर रहता है, जैसे उदाहरण के रूप में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो हम दे सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। बड़े दुकान के जो दुकानदार हैं, मालिक, उनको आप देखिए अपने, वो सिर्फ अपने काउंटर पर बैठे रहते हैं। देखा होगा आपने, जी जी। कहीं हिलते हैं वहां से, ना। लेकिन उनका दिमाग हिलता है कि नहीं। पूरा रहता है। जितने उनके कर्मचारी हैं सब पर उसका ध्यान रहता है और सबके बारे में वो जानता है और सबको जो है उसी तरह से काम में लगाया रहता है। अपने कहीं नहीं हिलता है, लेकिन अपने कर्मचारियों को, उनको बैठने नहीं देता है और उन्हीं से 4 पैसा भी अपने कमा लेता है और अपने कमा करके उन्हीं लोगों को उसका शेयर भी दे देता है। इसको हम वेतन के रूप में कहते हैं। दुकान भी अच्छी चलाता है, लोग भी खूब भीड़ लगाते हैं और जितने ग्राहक आएंगे उनके साथ, सबके साथ अलग अलग वार्तालाप मीठी मीठी वाणी में कहता है और अपने को अपने जगह पर स्थिर रखता है। कहीं उसके अंदर में झुंझलाहट देखते हैं, कहीं गुस्सा देखते हैं, बल्कि मुस्कुरा करके वो जान जाता है कि आपका अब मनोभाव क्या है। तो मनोभाव को तुरंत ही, एक वस्तु खरीदने में आपने पैसा कम कराया, दूसरे वस्तु में उसी को उसमें एडजस्ट करके ले लेता है, आप जान भी नहीं पाते। जी। एक में कीमत जितना है उतना बता देता है, आप कीमत कम कराते हो, कीमत कम कर देता है, लेकिन दूसरे सामान में वो कीमत अदा कर लेता है। तो जो चेतनावान लोग हैं, गुरु जिसको कहते हैं, वो देखिए अपने जगह पर बिल्कुल स्थिर रहते हैं, एकदम शांत स्थिति में रहते हैं। और हमारे जो कर्मचारी हैं, कौन, आंख, नाक, कान, जीभ, ये मन, चित्त, बुद्धि भी हमारे कर्मचारी हैं। हम इन्हीं से कमाते हैं और इन्हीं की कमाई इन्हीं को देते हैं। जैसे पेट में भोजन मुंह के रास्ते जाता है, तो उसी मुंह के रास्ते गए हुए भोजन को कमाना भी तो पड़ता है ना। किससे कमाते हैं हम लोग? पहला काम है पैर से चलना, दूसरा काम है हाथ से करना, तीसरा है कि अगर पैर चल रहा है और हाथ हिल रहा है, काम कर रहा है, तो किसके द्वारा, किसकी प्रेरणा से? मन की प्रेरणा से। मन का प्रेरणा किस पे चलता है? चित्त से। चित्त का प्रेरणा किससे चलती है? बुद्धि से। एक दूसरे के पूरक बना देता है और बना करके सबको काम में लगा देता है और अपने पेट के लिए वो काम कर लेता है। तो कौन करता है? वो स्वयं चेतना, मैं स्वयं करता हूं, इन लोगों को लगा करके लाभ लेता हूं और वही लाभ मैं शरीर को भी देता हूं, शरीर से संबंधित जितने लोगों को भी देता हूं और उसी में मैं अपना भी लाभ ले लेता हूं, शांत रहता हूं। लेकिन मैं अपने शांत को ना समझूं तो मेरी ही इंद्रियां मुझे भ्रमित कर देती हैं और भ्रमित करके मेरे ही कर्मचारी मुझे भ्रमित कर देते हैं और जैसे मैं भ्रमित हुआ तैसे गलत काम निश्चित है हो जाएगा और जैसे हुआ तैसे कर्मचारी मेरे ऊपर चढ़ बैठते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं स्वयं अपने आप में अगर शांत वातावरण में हूं भीतर से, तो बाहरी झंझावात, बाहरी चंचलता, बाहरी दुख हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते किसी भी स्तर पे।
चाहे शारीरिक स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, किसी स्तर पे हो, मुझे वो प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं अपने आप में स्थिर और मजबूत रहूंगा तब, जी जैसे अभी मैं जब कक्ष में प्रवेश किया हूं तो आपका कान काम नहीं कर रहा था, जी मैं दरवाजा खोला हूं, दरवाजे के बगल में आपने ईंट लगा रखा था, जी और ईंट जब मैं दरवाजा खोला हूं तो वो घिसता है, आवाज किया है, जी लेकिन क्या आपका कान सुना है? नहीं सुन पाया साहब। क्योंकि कान जो चेतनावान होना चाहिए वो चेतनावान नहीं था, वो स्थिर था। किसमें? अपने शांत अवस्था में। इसलिए उस पर नहीं गया, क्योंकि वो भीतर में है। जी तो ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये आपके लिए इसीलिए दे रहा हूं कि मैं जो बताया था ना कि दुर्गंध की जगह पे बैठिए, जी खूब दुर्गंध आए और नाक खूब बताए कि बड़ी दुर्गंध आ रही, बड़ी दुर्गंध आ रही है, लेकिन जब लगातार आप उसी दुर्गंध को देखेंगे तो देखेंगे कि कितने देर में वो अपने आप में शांत हो जाता है। तो कम से कम आधा घंटा तो लगा ही देगा, जी इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन वही आधा घंटा बैठ पाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है। जी लेकिन जब दृढ़ता पूर्वक हम बैठ जाते हैं और हम ये अपने में दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि देखता हूं कि आज जो है वो दुर्गंध हमें कितना दुख दे सकता है। जैसे गर्मी कितना दुख दिया मुझे, लेकिन जब मैं दृढ़ता के साथ बैठ गया जी तो मुझे दुख दे पाया, मुझे मार पाया, मुझे गर्मी क्या झुलसा सकी? नहीं बल्कि वही झुलसन, जलन अपने आप में ही शांत हो गया। वो मुझे मालूम होने लगा कि मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से पे है, मेरे भीतरी शरीर के हिस्से में नहीं है, बाहरी शरीर के हिस्से में। तो मेरा मन बाहरी शरीर के हिस्से पर है, इसलिए वो महसूस करा रहा है। जी और ये भी महसूस करा रहा है कि अगर आप ज्यादा देर बैठोगे तो जल जाओगे, मर जाओगे, कष्ट होगा। अभी जो कष्ट हो रहा है ये कष्ट और बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम लगातार बैठ गए तो, जब 2 घंटा लगातार हम लोग बैठ रहे हैं तो आधे घंटे, पौन घंटे में या 1 घंटे में लगातार बैठने से, लगातार श्वास को देखने से हमारा मन ताप, आंच, गर्मी में नहीं जा रहा है, यानी शरीर के बाहरी हिस्से पे नहीं जा रहा है, सांस पे चला जा रहा है, भीतरी हिस्से पे श्वास पे जा रहा है। और श्वास पे जैसे एकाग्र हुआ, सब कुछ भूला, मन लगातार उसी श्वास को देखने में लगा है, तो स्थिरता में आ गया। और वही स्थिरता सब कुछ को भुला दिया और भीतर अपने आप में शांति का अनुभव हो रहा है। ना ताप का अनुभव हो रहा, ना आँच का अनुभव हो रहा, ना पसीना का हो रहा, किसी चीज का अनुभव नहीं हो रहा, जो कि शरीर में सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो बाहरी हिस्से पे हो रहा है, भीतरी हिस्से पे नहीं हो रहा, क्योंकि मैं भीतर चला गया। इसीलिए खिंचुए का उदाहरण भगवान कृष्ण ने दिया है गीता में, कि जब मैं अपने आप को ये समझूं कि मेरे ऊपर कोई झंझावात आने वाला है, बस कुछ मत करिए, अपने सारे अंगों को अपने अंदर कर लीजिए। तो आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, ये क्या है? बाहरी झंझावात हैं। अब इनको मैं क्या किया? अंदर कर लिया। और जैसे अंदर किया तो अपने आप में शांति का अनुभव हुआ कि नहीं? जी जी जो मन बेचैन था, व्याकुल था, घबरा रहा था, मरना, झुलसना, जलना, कष्ट सहना, जो कुछ भी अनुभव कर रहा था, उनसे सबसे निजात मिल गया जी और मैं अपने आप में स्थिर हो गया और शांत हो गया। अब जो एक वाला है उसको भी हमें परित्याग कर देना है। जैसे श्वास की गति को जो देखना है, श्वास एक है ना, वायु तत्व है, तो जो 5 मेरे शरीर में हैं वो 5 मेरा हित कर रहे हैं कि दुश्मन कर रहे हैं, दुश्मनी मेरे साथ निकाल रहे हैं, तो साफ साफ दिखता है कि ये मेरे साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं, मुझे कष्ट दे रहे हैं, मुझे पीड़ा दे रहे हैं। सुख का अनुभव तो हम खुद करते हैं कि एक पीड़ा दूसरे पीड़ा के मध्य में जो स्थिति है उसी का खाली हम अनुभव करते हैं। वह मेरा अपना भ्रम है कि मैं सुख में हूं, सुख कहीं है ये नहीं है।
अरे अग्नि तत्व जाएगा तो जल तत्व आएगा, जल तत्व जाएगा तो अग्नि तत्व आएगी, अग्नि तत्व और जल तत्व गया तो वायु तत्व आएगा। जी एक जाएगा तो एक वहां जरूर अपने आप में उपस्थित हो जाएगा। जैसे गिलास में पानी अगर है तो जल तत्व हो गया, जी। अगर पानी नहीं है तब क्या खाली उसको कह सकते हैं? उसको आप खाली कह सकते हैं क्या? नहीं, गिलास कहेंगे। गिलास कहेंगे। नहीं, गिलास तो कहेंगे, वो तो ठीक है, गिलास में, गिलास के भीतर की बात मैं कर रहा हूँ। अगर पानी है तो कहेंगे भरा हुआ है, और पानी उसमें नहीं है तो खाली कैसे कह सकते हैं? जी। बोलिए, खाली कह सकते हैं कि कहेंगे? पानी नहीं है उसमें, खाली कहेंगे तो फिर अरे महाराज वायु तत्व उसमें है कि नहीं, भरा हुआ? वायु तत्व है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो दिखाई देता है और नहीं दिखाई देता तब कहते हैं कि खाली है। लेकिन उसमें आप जब तत्वदर्शी बनेंगे तो दिखाई होगा साहब कि आकाश तत्व होगा। आकाश तत्व तो अपने आप में है, आकाश तत्व में ही तो जल भी रहेगा। आप समझिए पहले। जैसे खाली जब गिलास है तो वो आकाश तत्व रहेगा खाली वाले की, जब नहीं, आकाश तत्व में ही जल तत्व भी रहेगा, और उसी में वो जल तत्व तो दिखाई दे रहा है जी, भरा हुआ है, तो वहां आकाश आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। लेकिन जब पानी नहीं है जी। तो वहां आकाश तत्व तो अपने आप में पहले से ही ऑलरेडी, लेकिन उसमें वायु तत्व है कि नहीं? हाँ, वायु तत्व है। वायु दिखता नहीं है। जी। जब जो चीज दिखाई नहीं दे रहा, हम उसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, तो कहना खाली है। जी। खाली कैसे हो सकता है? जी। वहां वायु तत्व अपने आप में है, जी। और वायु होता है हल्का, और वो होता चलता रहता है। स्थिर आप कर रहे हैं, दोष आपका है। हम श्वास को सिर्फ देखने के लिए कहते हैं, श्वास को रोकने के लिए कभी कहते हैं क्या? नहीं। शब्द का प्रयोग करते क्या है, बोलिए। वो जो अभी निरंजन आया था, तो मैंने उससे क्या कहा कि श्वास को देखो। मैं तुमको श्वास पर सिर्फ देखने की बात कर रहा हूं, मैं शांत करने के लिए नहीं कह रहा हूं। अब वो हम लोगों की बात को सुन करके कह रहा था, हम शांत हो गए। मैं जब देखने की बात कर रहा हूं, तो जब देख करके कोई काम करते हैं तो उसमें कमी दिखाई देता है कि नहीं? और जब कमी महसूस होता है या दिखाई देता है तो उसको हम दूर करते हैं कि नहीं? बोलिए। तो श्वास को देखने का मतलब क्या हुआ? उसमें कमी अपने आप आएगी समय समय से। कभी गर्मी का अनुभव कराएगा, कभी शीतलता का अनुभव कराएगा, कभी ठंडाई का अनुभव कराएगा, कभी सुगंध का अनुभव कराएगा, कभी दुर्गंध का अनुभव कराएगा। और अगर ये सब पांचों नहीं है तो अंत में जो अनुभूति होगा वो क्या होगा? सामान्य का अनुभव होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वहां ना ठंड है, ना गर्म है, ना शीतल है, ना सुगंध है, ना दुर्गंध है, तो अपने आप में सामान्य है कि नहीं? तो जब वो समय से आएगा उन पांचों में से कोई भी एक चीज, तो उस समय में मुझे महसूस कराएगा कि नहीं? लेकिन जब हम अपने आप में शांत रहेंगे तब तो मालूम होगा कौन आ रहा है। हम अपने जगह पे स्थिर हों और शांत भाव में रहें, तो जो मेरे पास आएगा वो महसूस होगा कि कौन आ रहा है। जैसे मैं यहाँ आश्रम में जब रहता हूँ, स्थिर रहता हूँ, तो मेरे से मिलने जो लोग आते हैं हमें मालूम हो जाता है ना कौन आ रहा है, और फिर हम उसके साथ वैसे ही बातचीत करते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं। जो उसकी चाहना होती है, पूरा करने लायक होता तुरंत कर देते हैं, नहीं होने लायक होता तो हाथ जोड़ लेते हैं। भैया मैं तो साधु हूं, मैं ये काम कर नहीं सकता। तो व्यक्ति के साथ, व्यक्ति का कौन है, हम उसके साथ वैसा वार्तालाप करते हैं, वैसे व्यवहार करते हैं, वो खुशी खुशी अपने घर जाता, हम खुशी खुशी अपने जगह पर स्थिर रहते हैं। फिर कोई दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया। दिन में कितने लोग आते हैं, और उतने लोगों के साथ मैं अपने आप को बदल लेता हूं, बदल करके उनके साथ बातचीत करता हूं। या लगातार 5 लोग आ गए एक साथ, तो उनमें जो हेड है उससे हम बात करते हैं, हम पांचों से नहीं बात करते हैं। उनमें जो हेड है, जिनके साथ वो चारों और आए हैं, तो वो जो 4 हैं वो हमारे और हेड के बीच में जो वार्तालाप होता है वो सुनते हैं, और सुन करके भी आत्मविश्लेषण करते हैं। और आत्मविश्लेषण करके अगर कहीं कोई त्रुटि शब्द में हुई तो वो लोग दुख प्रकट करते हैं, और कहीं कोई त्रुटि नहीं मिली तो वही प्रसन्न होकर के जाते हैं।
हेड तो प्रसन्न हो ही रहा है, वो मेरे बारे में पहले से जान ही रहा है, तभी तो मिलने आया है। लेकिन वो 4 जो आए हैं वो हमारे बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे उनकी वार्तालाप सुनते हैं जब, तो वो भी खुश होकर के जाते हैं। हमारे व्यवहार को देखते हैं तो खुश होकर जाते हैं। ऐसे ही मैंने कहा कि तुम श्वास को सिर्फ देखो। अब श्वास को देखने की मतलब क्या हुआ, लगातार आप देखिए, तो जो अनुभव होगा वो तो समय समय से ना होगा। और हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं तो अपने श्वास पे मन को केंद्रित नहीं कर रहा है, मन को हमारे बोलने पे लगा दिया कि क्या कह रहे हैं। और जो कि मैंने कहा कि आप मेरी बात को बिल्कुल ही मत सुनना, कहा तक नहीं कहा था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरी बात बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि ये इनका हमारा आज से नहीं 988-87 दिन से हम लोग चल रहे हैं और लगातार एक ही विषय पे हम लोग चिंतन कर रहे हैं, लेकिन उसी में अभी स्थिरता नहीं आ पा रही है, इसीलिए लगातार अब तक जो है मुझे एक ही विषय पे बोलना पड़ रहा है जी। क्योंकि उसमें समझ नहीं बढ़ रही है, और समझ जब बढ़ जाएगी तो वो चीज़ें छूटेगी अपने आप, फिर दूसरा आएगा। तो दूसरा कौन आएगा? अभी हम लोग श्वास तत्व को अनुभव कर रहे हैं, फिर अग्नि तत्व का भी अनुभव किए, अब फिर जल तत्व का भी तो अनुभव करना है। अग्नि तत्व अपना प्रचंड स्वरूप दिखा दिया 31 जून तक, अब 1 जुलाई से आपने देखा होगा कुछ न कुछ बारिश हुई। तो बारिश जैसे अग्नि तत्व में जल तत्व प्रवेश किया तो हमें क्या अनुभव कराया? शीतलता का अनुभव कराया कि नहीं कराया? और जो गर्मी अपने आप में प्रचंड थी, उस गर्मी में नमी लाया कि नहीं लाया? तो जल तत्व प्रवेश किया। अब जो है मौसम में, पूरा मौसम में जल तत्व का प्रकोप अब बढ़ेगा धीरे धीरे, और जब धीरे धीरे प्रकोप बढ़ेगा तो क्या होगा? वो अपना स्वरूप दिखाएगा। जल तत्व अपना प्रचंड स्वरूप दिखाएगा। तो क्या दिखाएगा? एक नहीं, 2-2, 3-3 यहाँ हम लोग कंबल ओढ़ के बैठेंगे तो भी जो है हमें गर्मी नहीं मिल पाएगी, फिर भी ठंड लगा रहेगा। चारों तरफ से बंद किए रहेंगे, मुंह खोलने में भी दिक्कत होगी, बस खाली मुंह भर इतना खोले रहेंगे, बाकी सब पूरे अंग को ढके रहेंगे, क्योंकि जल तत्व अपना प्रचंड स्वरूप दिखा रहा है या दिखाएगा। पिछले वाले वीडियो में आप देखिए तो हम लोग कंबल ओढ़ करके बैठे हैं कि नहीं ठंडे में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पूरा कंबल ओढ़ के बैठे हैं कि नहीं? एक एक नहीं, 2-2 कंबल ओढ़ के बैठे। और जहां हम सोते हैं वहां एक रजाई, एक कंबल, नीचे कंबल ऊपर रजाई। तो वो अपना प्रचंड स्वरूप दिखाया था ना, कौन? जल तत्व। और जल तत्व जब हटा तो धीरे 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 अग्नि तत्व अपना स्वरूप दिखाया। तो फरवरी से लेकर के या मार्च से लेकर के और 31 जून तक या 30 जून तक आप देखेंगे कि अग्नि तत्व का अपना प्रचंड स्वरूप कैसे कैसे दिखाया, प्रतिदिन का अनुभव। बस एक तो हम कह सकते हैं कि प्रचंड गर्मी थी, प्रचंड गर्मी थी, और उसमें हम लोग व्याकुल थे, बेचैन थे, घबरा रहे थे। बिजली चली जाती थी तो और व्याकुलता बढ़ जाता था। बिजली रहती थी तो भी जो अगर पंखा चल रहा है तो गर्म हवा देता था, और गर्म हवा हमारे शरीर में लगने से और जन्म गर्मी लगती थी। मन व्याकुल रहता था क्योंकि चारों तरफ से अग्नि ही अग्नि, अग्नि ही अग्नि, अग्नि ही अग्नि दिखाई दे रहा था, इसलिए मन व्याकुल रहता था। लेकिन जब अग्नि तत्व में जल तत्व प्रवेश किया तो धीरे 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 पूरे वातावरण में शीतलता फैल गई, क्योंकि अग्नि तत्व के ऊपर हावी हो गया जल तत्व। तो मेरे ही शरीर में 5 हैं कि नहीं? जी है। तो अभी हम एक पे हावी नहीं हो पा रहे हैं, अपने श्वास यानी हवा तत्व पर। मन कहीं न कहीं भटक रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर। तो जब तक एक पे के मन केंद्रित नहीं होगा, इसीलिए कहा जाता है ना, एक एक निर्वारी है, जो निर्वारी जाए
और दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। कोई एक व्यक्ति मेरे परिचय में ऐसे हैं कि वो जो संस्थाओं पे संस्था खोले जा रहे हैं और किसी एक संस्था पे उनकी स्थिरता नहीं है। तो शुरुआती दौर में तो खूब पैसा लग रहा है और जब तक पैसा लग रहा है तब तक वो संस्था जो है चल रही है, क्योंकि उसमें पैसा पाने वाले लोग दौड़ धूप करके काम कर रहे हैं जिसको वेतन लेना है। लेकिन स्थिरता न होने के कारण उसमें धीरे धीरे ऐसी गिरावट आ जा रही है कि वो संस्थाएं बंद हो रही हैं। तो आपके संस्था खोल देने से लगातार को अलग अलग, तो क्या उसमें स्थिरता आ जाएगी? उसमें हमें स्वयं स्थिर होना पड़ता है। हमको स्वयं को स्थिर हुए बिना वह संस्था चमकती नहीं है। चमकने का मतलब है कि उसकी प्रोग्रेस नहीं होता है, वो अनवरत उसी जिस भाव में आपने खोला था उस भाव में चल नहीं पाती है। और वो संस्था अपने आप में बंद होगी कि नहीं होगी? तो आपके खुलने से क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो आपके पास धन था वो नष्ट हो गया और आप कंगाल हो गए। तो दोष किसका है? स्वयं का दोष है कि नहीं? कि संस्था खोले जा रहे हैं। हम श्वास को एक बार दिखाए और लगातार जो 900 आज 89 दिन हो गया, हम लगातार इसी श्वास पे ही हम केंद्रित होकर के बातचीत कर रहे हैं। तो एक चीज तो कम से कम मजबूत हुआ और मजबूत हो रहा है। और उसी के कारण जन्म में अपनी जो हमारी जो इच्छा है शांति का अनुभव और स्वयं का परिचय, तो धीरे धीरे उसमें मजबूती आ रही कि नहीं आ रही है? और जब इसमें मजबूती आ गई तो दूसरी संस्था जब हम देखेंगे नहीं, अग्नि तत्व को जो देखे उसमें भी हमारी स्थिरता रही कि नहीं रही? कितना भी आंच आया, ताप आया, गर्मी आई, हमें झुलसा दिया, जला दिया, तमाम चीजें करने की कोशिश किया, लेकिन क्या मैं जल गया? क्या मैं नष्ट हो गया? क्या मैं एक मुठ्ठा राख हो गया? वो मेरे तक पहुंच ही नहीं पाया। तो देखेंगे कि हमारी स्थिरता बनी हुई है कि नहीं, और हम अपने श्वास पर फिर भी टिके हुए हैं कि नहीं, एकाग्र हैं कि नहीं। तो हमारी जो मूल संस्था है वो श्वास है, और श्वास को जब मजबूत कर लिए तो उसके बाद जो अग्नि तत्व को हमने अपने आप में शांत कर लिया कि नहीं कर लिया, उसमें मजबूती के साथ उसमें प्रोग्रेस कर लिया कि नहीं कर लिया। अब जो है धीरे धीरे अब जल तत्व अपना रूप दिखाएगा। ये हमारी तीसरी संस्था है। और ये मुझे फरवरी तक देखना है, फरवरी मार्च तक, जब तक हमारे शरीर पर एक कपड़े ना आ जाए तब तक मुझे देखना है। अभी जो में एक ही कपड़ा है, वो भी कपड़ा रखने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी क्या है, बीच बीच में गर्मी आ जा रही है, क्योंकि बारिश ना होने के कारण गर्मी आएगी। अगर जब गर्मी खत्म हुई, बारिश हुई और लगातार बारिश हुई होती ना, तो हमें चादर ओढ़ना पड़ता है। लेकिन बारिश बीच बीच में बंद हो जा रही है। आज लगभग 8-10 दिन से बारिश नहीं हुई, तो जो सूरज की अपनी प्रचंड स्वरूप है वो दिख रहा नहीं, गर्मी जी, तो पसीना हो रहा नहीं हो रहा जी, हो रहा, बारिश हुई नहीं जी। इसीलिए जो है इस कक्ष का छत भी गर्म हो गया है, दीवार भी गर्म हो गया, और इसके अंदर क्या जो हवा है वो भी गर्म है। तो हम जब इस कक्ष में प्रवेश करते हैं तो उस समय में हमें ताप, आंच, गर्मी दिखाई देता है, क्योंकि मेरे शरीर टच करता है, स्पर्श करता है, और मेरे ही नाक में गर्म हवा जाती है, तो मुझे कैसा फीलिंग होता है। लेकिन जब हम बैठ जाते हैं, लगातार देखते हैं, तो बाहर का जो शुद्ध हवा हम लिए थे वो शुद्ध हवा खत्म हो गई। ये जो वर्तमान का गर्म हवा है वो घट्टा बैठा दिया हमारे इस पे नाक में। तो लगातार देखने से वो जो गर्मी महसूस हो रही थी वो गर्मी महसूस नहीं हो रही है। तो धीरे 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 हवा गर्म है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। दीवार गर्म है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। हमारे शरीर पे वो आंच लग रहा है, लेकिन पसीना होने के नाते वह हमें अनुभव नहीं करा पा रहा है, क्योंकि जल तत्व तो बीच में आ गया। तो वही चीज है कि मैं जो स्वयं हूं,
स्वयं मैं ही का अनुभव जब तक स्वयं शिष्य नहीं कर लेगा तो दोनों में एक रूपता कैसे आएगी। तो गुरु कर ले आप समान, तो गुरु जो सिर्फ शिक्षा देता है यानी सीख देता है अनुभव का, और अनुभव के द्वारा जब शिष्य सीखता है तो दोनों की अनुभूतियां, दोनों की क्रियाएं एक हो जाती हैं और वहीं गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। और जब दोनों के गुण एक हो जाते हैं, अनुभव जन्य ज्ञान जब एक हो जाते हैं, तो क्या कहा गया है कि जो गुरु बसै बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, और बिसराए बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। गुरु का गुण जब शिष्य में आ जाता है तो दोनों एक हो जाते हैं। वो दोनों का शरीर कहीं भी हो लेकिन मन जो है एक रहता है। कहाँ रहता है? शांत रहता है, इंद्रियों के विषयों में नहीं दौड़ता है, और हमारा मन भी इंद्रिय है, वो कल्पना में नहीं जाता है, बल्कि वो सब हमारे बस में रहते हैं, और चाहे जहां हम रहें एकदम शांत रहते हैं। व्यवहार भी करते हैं मुस्कुरा करके, हंस करके, क्योंकि उन्हें मालूम है कौन सा तत्व वर्तमान समय में अपना कार्य कर रहा है। तो मैं अपने आप को जान रहा हूं, इसलिए उस कार्य को देख करके मैं मुस्कुराता हूं, हंसता हूं कि वह क्रिया इस तत्व का है, वह तत्व एक माध्यम बनाया है, उस माध्यम के माध्यम से मेरे पास आकर के मेरे से अपना चीज वापस ले रहा है, या मेरा सामान उसके पास से तो मेरा सामान मुझे वापस कर रहा है, बस एक माध्यम बना रहा है। और माध्यम से तत्व जो है अपने कार्य कर जाते हैं, लेकिन हमें अनुभूति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं भीतर अपने आप में शांत नहीं हूं, और दूसरे में अपने तत्व को, निज तत्व को मैं जानता नहीं हूं, और पांचों तत्वों के बारे में मैंने जानने की कोशिश नहीं की। जब स्वयं के बारे में हमने जानने की कोशिश नहीं की तो पांचों तत्वों के बारे में जानने की कोशिश कहां करूंगा। शांत मन से, शांत वातावरण में स्थिरता पूर्वक जब हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं, तभी हमें तत्वों के बारे में जानकारी हो पाती है। कि हमारे शरीर में 5 प्रकार के हवा है, अपान, व्यान, समान, उदान, 5 प्रकार के जो वायु हैं वो काम कर रहे हैं। तो कैसे मालूम हुआ? जब हम गहराई में गए ना वायु तत्व के, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये जो ब्रह्मांड है ये 33 वोल्ट का है, लेकिन उसी 33 वोल्ट के इलेक्ट्रिसिटी को हमने टुकड़े टुकड़े में बांट करके अपने घर में लाके लगाया है। यानी उसका जो वोल्टेज है हमने उसको कम किया, और कम करके अपने घर में लाके लगाया ताकि हमारे घर के बच्चे मरे ना। लेकिन अगर डायरेक्ट उसी को लगा दिया जाए तो हम खुद मर जाएंगे, तो हमारे बच्चे की बात तो छोड़िए, स्वाहा हो जाएगा, पूरा हमारा घर जल जाएगा। लेकिन उसको जब हम कम करते 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 करते, और जहां जैसी जरूरत है उतना हमने करके, और जब हम अपने घर में फैलाते हैं तो कोई कहीं मरता है। रेयर केस में कहीं फॉल्ट हो गया तो बात अलग है, लेकिन फिर भी आदमी उसका उपयोग बड़े ढंग से करता है। ऐसे ही जो मेरा श्वास है, ये प्रचंड, जो प्रचंड कह रहा हूं, जो हवा है 33 वोल्ट का, उसको मैंने अपने श्वास के माध्यम से तोड़ा, ठीक है, भीतर ले गया। अब उसमें भी मैंने 5 टुकड़े किए, तो मेरा शरीर अपने आप में बैलेंस करके चल रहा है। अगर इसी में से 5 में से कोई एक वायु थोड़ी सी विकृति हो जाए तो आप देखेंगे कि किसी किसी का ऐसे सर हिलता रहता है, ऐसे डग 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 हिलते रहता है, ऐसे वो जरा सा भी रुक नहीं सकता है। किसी का हाथ हिलता है, आपने देखा होगा, तो वो क्या है? वायु तत्व बिगड़ गया है। तो वायु तत्व जो बिगड़ा है, वो जो वैद्य हुआ करते थे पहले, वो नाड़ी को देखते थे तो नाड़ी में 3 ही चीज देखते थे, कफ, पित्त, वायु, और उसी में से वो देख लेते थे कौन बिगड़ा है, और उसी को ठीक कर देते थे। और ठीक करने से जो क्रियाएं सामने दिख रही हैं वो क्रिया अपने आप में रुक जाता था। तो ऐसा वो कार्य क्यों कर पाते थे? क्योंकि वो हृदय से शांत थे,
अपने आप पे, और एक काम को कर रहे हैं वो आयुर्वेद के बारे में। आयु माने जीवन यानी शरीर, वेद माने जानकारी। शरीर के बारे में वो पूर्ण रूप से जानकार थे। और देखिए उनको संत की प्रवृत्ति में रहते थे, जी एकदम शांत वातावरण में, अपने एक काम के पर चलते। उनका अपना ख्याति था कि वैद्य जी हैं, वैद्य जी हैं, वैद्य जी हैं। तो रोगी व्यक्ति उनके पास जाकर के अपने आप को ठीक कराता था। अब संत जो हैं ये मन के रोगी को पकड़ते हैं। मन का रोग जो है, शरीर का रोग तो वैद्य लोग पकड़ लेते हैं जी तीन चीजों में देखकर, जी और जो संत हैं वो आपके एक वाक्य को पकड़ करके वो जान जाते हैं कि ये वासना से ग्रसित है, जी इसको वासना मुक्त कैसे किया जाए। जैसे महात्मा बुद्ध के पास एक महिला गई रोते हुए और कह रही है कि मेरे पुत्र को आप जगह जिंदा कर दो। जी और उनको तो मालूम है कि ये तो मर चुका है, लेकिन इस औरत को अपने पुत्र के प्रति मोह ज्यादा है, आसक्ति ज्यादा है, ये वासना से ग्रसित है। उसको अपने पुत्र मोह में इच्छा है कि हमारा पुत्र जीवित हो जाए, और ये ताकत इनमें है। तो उन्होंने और कुछ कहा नहीं, थोड़ा हल्का सा घुमा दिया, कहा कि बेटी तुम ऐसा करो कि सरसों के दाने ले आओ, पीले सरसों के दाना। वो दौड़ करके जाने लगी। तो कहे रुको बेटी, रुको रुको रुको, दौड़ो नहीं, रुको मैं बताता हूँ। सरसों के दाना तो जरूर ले आना, लेकिन उस घर से ले आना जिस घर में कोई मरा ना हो। पहले पूछ लेना तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है। जिसके घर में कोई मरा ना हो उसके घर से तुम जब सरसों के पीले सरसों के दाने लाओगी तो मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर दूंगा। तो अब संत हैं, और संत जो है मैं देखिए बुद्धि से घुमा दिए। और जब गई कि प्रैक्टिकल जरूरी था, जब गई घर घर गई, कोई ऐसा घर नहीं मिला, कोई ऐसा गांव नहीं मिला जहां जिसके घर कोई मरा ना हो। जहां तक उसका पैरुख था अपना वहां तक दौड़ी, और अंत में उसके दिमाग में बात आ गया कि कोई ऐसा घर नहीं जैसा कोई मरा ना हो। तो अपने पुत्र के प्रति जो आसक्ति था, खत्म हो गया, मोह था, वो टूटा और आकर के संत के चरण में गिर पड़ी। और अंत में अपने पुत्र का दाह संस्कार की, और दाह संस्कार करने के बाद फिर वो भी संत हो गई, वो भी साधना करने लगी, और अपने आप में वो अपने आप को जान ली। तो संत को मालूम है कि कौन व्यक्ति कितना वासना से ग्रसित है, इसकी वासना को कैसे तोड़ा जा सकता है, अब तोड़ करके कैसे इसको अपने आप का ज्ञान कराया जाए कि इस सृष्टि का नियम है, जो जन्म लिया हो मरेगा, जो सुबह हुआ शाम होगा ही, दिन हुआ तो रात होगा ही। तो कैसे इसको, इसके मन के अंदर में जो आसक्ति है उस आसक्ति को कैसे तोड़ा जाए। मन की गति को पकड़ना, जैसे वैद्य जी नाड़ी पकड़ करके रोग पकड़ते हैं और ठीक करते हैं, वैसे संत आपके नाड़ी यानी मन को पकड़ते हैं, और मन को पकड़ करके आपकी वासना को, अगर आपके अंदर में वो एक शब्द कहते हैं श्रद्धावान बनो, तो श्रद्धावान बनने का मतलब एक शब्द देते हैं श्रद्धावान। वान माने होना होता है, सत्य को धारण करने की क्षमता स्वयं में धारण करना। श्रद्धावान मतलब सत्य को धारण करने की क्षमतावान बनना। तो सत्य क्या है? जो हूबहू चीजें हैं उसी की सिर्फ चर्चा करना, कल्पना वाली बात नहीं करना, अनदेखी बात नहीं करना। जो हूबहू है, जो दिखाई दे रहा उसके बारे में स्थिरता पूर्वक सिर्फ देखना, उसी के बारे में बोलना, उसी के बारे में करना। तो जो सत्य है उसी के बारे में तो सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि बिन देखे वह बात वह देश की, बात कहे सो कूर, और आप में खारी खात है बीचत फिरे कपूर। देश का मतलब होता है जिस जगह मैं हूं वही देश है, और वहां बैठने से, वहां रहने से मेरे जीवन में सुख ही सुख हो। जैसे हम लोग भारत देश में हैं, तो भारत देश के नीति नियम को पालन कर रहे हैं, तो नीति नियम का पालन करने के साथ साथ हम लोग सुखी हैं कि नहीं? यही भारत सरकार हमारे बारे में चिंता करता है कि नहीं?
हम भले ना उसके बारे में चिंता करते हों, लेकिन वो मेरे बारे में चिंता करता है, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं। ऐसे ही जब हम अपने देश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चले तो अन्य देश अपने आप छूट जाएंगे, हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे अग्नि तत्व देश है, जल तत्व देश है, वायु तत्व देश है, आकाश तत्व, ये सब क्या है, अलग अलग देश हैं। और किसी दूसरे देश में अगर हम जाते हैं तो वहाँ के नियम को जब पालन करते हैं तभी तो हम सुरक्षित रहते हैं। अगर वहाँ के नियम का पालन ना करें तो सुरक्षित रहेंगे? तुरंत अरेस्ट करके जेल कर देगा आपको। और जेल में क्या क्या प्रताड़ना होती है आप लोग सरल जानते हैं, क्या क्या कष्ट होता है अपने मन को, अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, सबको झेलना पड़ता है। लेकिन जब नीति नियम से चलते हैं तो मुझे इसी शरीर में रहना भी है, ये पराया देश है, शरीर पराया देश है और इसी पराये देश में रहना भी है, लेकिन इसके नीति नियम से चलेंगे और अपने आप की चेतना में रहेंगे कि मैं पराये देश में हूँ, इसलिए कोई गलती नहीं करेंगे। और जब गलती नहीं करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे कि नहीं? तो वो देश, जिस देश में हम लोग हैं, उस देश का राजा भी आपके प्रति चिंता करेगा कि भाई यह व्यक्ति दूसरे देश से आया हुआ है, दूसरे देश में हमारा बड़ा अच्छा संबंध है, इसको यहाँ कष्ट ना होने पावे हमारे द्वारा, ताकि मुझे उस देश के, उसके देश के राजा को मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे उनके संबंध अच्छे हैं। तो सरकार भी आपकी चिंता करती है, आपके अपने चेतनावान रहने के कारण गलती नहीं करते ना, इसलिए वह आपके बारे में चिंता करती है, क्योंकि आप स्वयं अपने बारे में चिंता कर रहे हैं, इसलिए वो आपके बारे में चिंता करती है। लेकिन आप मनमानी हो जाइए तो बोलिए, इंडिया के अनुसार सजा देगी। तो जब मनमानी होंगे तो जो मनमानी कार्य करेंगे तो उस कार्य का परिणाम भी तो आपके सामने आएगा, उसी का तो नीति नियम बना है। कार्य करने के परिणाम में ही नीति नियम बना है, आपको उसके नीति नियम में बदलना होगा। तो मैं अपने देश में हूं नहीं, अपने देश में मुझे जाना है लौट करके, इसलिए परदेश में जब तक मैं हूं इनके नीति नियमों का पालन करें। सवेरे जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में, तो जो इस शरीर से कार्य करने लायक है अच्छा कार्य, वो सारे कार्य करिए आध्यात्मिक दृष्टि से, और फिर दिन में भी जो कार्य करना हो वो भी करिए। शाम को जब फिर बिस्तर पे सोने जाइए तो अपने आप को प्रतिदिन पढ़िए कि आज दिन में मैंने क्या कार्य किया, अपने अनुकूल कार्य किया या हमने प्रतिकूल कार्य किया, अपने स्वदेश जाने का नियम का पालन करके काम किया या परदेश में मनमानी ढंग से काम किया। तो मनमानी ढंग से काम करेंगे तो पश्चाताप में डूबेंगे, आत्मग्लानि होगी, घृणा होगा, अपने आप में दुख और कष्ट महसूस होगा। लेकिन अगर मनमानी ढंग से नहीं काम किए हैं तो शाम को इतना मन प्रसन्न रहेगा, शरीर पूरा थका रहेगा, अब जैसे बिस्तर पे लेटेंगे, कोई गलती तो किए नहीं है, तुरंत आपको नींद आ जाएगी। शरीर थका हुआ है थकान के कारण, और मन अपने आप में स्वच्छ है, निर्मल है, शांत है, तो तुरंत नींद आ जाती है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती। लेकिन कितनों अगर आपने मेहनत किया हो, शरीर थका हो और कोई गलती आपके मन को महसूस हुआ हो तो नींद आती है। तो ये अनुभूत सबकी है कि नहीं? मैं जो अनुभव करके बता रहा हूँ ये अनुभूत आपकी भी है, मेरी भी है। तो दोनों में एक रूपता आकर के जो उसमें अपने आप आपकी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? इसी को कहते हैं गुरु कर ले आप समान। गुरु क्या करता है? अपने समान बनाता है, स्वयं शांत रहता है और शिष्य की चंचलता को धीरे 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 धीरे, इसीलिए मैंने कहा था कि 10 से 12 साल इसीलिए लगता है। 11 साल तो अपनी इंद्रियों, एक इंद्रियों को बस में करने में लगता है और 1 साल उनको और मजबूत करने के लिए। इसलिए 12 साल गुरु के सानिध्य में जो शिष्य रहता है वही गुरु के समान बनता है। और उसकी अपनी जो क्रिया शैली है, रहन सहन है, बोली भाषा है, उसी आधार पर फिर जनता भी उसको जिम्मेदारी भी देती है और उसकी सेवा भी करती है, क्योंकि उसको देख ली कि ये स्थिर हैं, अपने एक काम में वो स्थिर हैं और उनके पास बैठने से मेरा मन शांत होता है, मेरी इंद्रियां अपने आप में शांत होती हैं, मन में कोई कल्पना, कोई वासना नहीं रह जाती है। ऐसे संत के पास बैठने से जीव घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, बल्कि
जहाँ कहीं दुखी भी होता है तो वहाँ से हट करके आपके पास बैठने की इच्छा जाहिर करता है। 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपके पास जैसे बैठता है वो मैल धुल जाती है, अपने आप में स्वच्छ निर्मल होकर के फिर पुनः उसी परिवार में चला जाता है। जी तो जब मैं अपने आप में स्थिर हूं तभी मैं आपको स्थिर कर पा रहा हूं। जी जी मैं अपने आप में स्थिर ना होता तो आपको भी मैं स्थिर नहीं कर पाता, मेरी चंचलता प्रकट हो जाती। ये जो साधना 989 दिन से हम लोग कर रहे हैं ये बीच ही में टूट गया होता। जी भले हम आप दो एक ही हैं, मैं अकेला और आप अकेला, जी जी लेकिन इस क्षेत्र में आने के लिए मैंने बताया था कि करोड़ों में कोई एक। जी मेरे इस वाणी को आज लाखों लोग सुन रहे हैं, भले इस कक्ष में लाख लोग ना हो, जी लेकिन यूट्यूब पे जाने के बाद लाखों लोग सुन रहे हैं। जी आप बता दीजिए सुनने के बाद भी मेरा ये कक्ष भरा क्या? जी नहीं ना। जी सुन रहे हैं लोग, लेकिन उनके अंदर में वास्तव में वास्तविक स्थिति को जानने के लिए इच्छा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, ललक नहीं है। और ललक तो सिर्फ एक को होती है, जब तक एक पूर्ण रूप से वो समर्पित नहीं होता है तब तक उसके अंदर में वो चीजें नहीं आ पाती। जैसे वकील बना तो वकील बनने के लिए सब कुछ त्याग करना पड़ता है, वो अफसराई, साधुशाही, गृहस्थी, किसानी सब कुछ त्यागना होता है। तो एक काम को लगातार करता तो उसी का नाम पड़ जाता है वकील साहब, क्योंकि वकालत करते हैं, एक काम करते हैं। डॉक्टर साहब हैं तो डॉक्टर साहब देखिए वो वकालत नहीं करते, खेती नहीं करते, किसानी नहीं करते, साधुशाही नहीं करते, तो वो डॉक्टर साहब। ऐसे ही जब आप पूर्ण समर्पित होते हैं तभी आपका नाम उससे समर्पण में ही बदलता है, स्थिर होता है। जैसे हम लोग आज, मैं स्वयं 32-33 सालों से साधु जीवन में हूँ, तो आज मैं स्थिर हूँ अपनी जगह पर, तो मेरा नाम अपने आप साधु बाबा के रूप में बदल रहा है। उसी तरह से मैं क्रियाकलाप करता हूँ तो साधु बाबा हूँ। लेकिन अगर कोई क्रियाकलाप मेरे अंदर में बदली होती तो क्या होता? अरे वो साधु है, अरे वो तो साधुइया है, वो तो साधु खाली भेष पहना है। इस तरह से समाज में एक मारा प्रचार हो जाता। लेकिन नहीं, मैं अपने जगह पर स्थिर हूँ और अपने आप में बिल्कुल मजबूत हूँ, इसीलिए कोई हमको साधुइया नहीं कह पाता, बल्कि साधु बाबा कहता है। मैं लाल कपड़ा पहनता हूँ तो इसीलिए देखिए लाल कपड़े के नाते मेरा नाम पड़ गया है अपने आप में लाल बाबा। लाल बाबा नहीं, लाल बाबा, इज्जत से नाम लोग लेते हैं लाल बाबा, क्योंकि हमारे यहाँ कबीर पंथ में सभी लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं, मैं ही एक हूँ लाल पहनता हूँ, इसीलिए लाल बाबा। और किसी का नाम कहीं नहीं आता है कि लाल बाबा का नाम पहले आता है, क्योंकि मैं अपनी जगह पर स्थिर हूं। तो स्थिर होने के नाते जो समाज हमको देखा अपनी दृष्टि से, उसी तरह से मेरा नाम रख लिया, जो कि नाम मेरा राम लखन दास है। गुरु के द्वारा प्रदत्त जो नाम हमारा है, जब द्विज हुए, हम साधु जब बने, तो साधु बनने के बाद पहले वाला नाम हट जाता है, नया नाम आता है ना जी। पहले वाले नाम का एक अक्षर लेकर के उसी को जोड़ करके नाम रखा जाता है जी। तो मेरा नाम रखा गया राम लखन दास। राम को लखने वाला, लखन मतलब लखने वाला, जानने वाला, समझने वाला, परखने वाला जी। दास माने सेवा, जो सेवा स्वयं का पहले कर लेता, अपने आप को जान लेता है, ठीक है जी, वही कुछ कर पाएगा। और जो अपने आप को जान ही नहीं पाएगा, नाम रख लिया राम लखन और अपने आप को जान ही नहीं रहा, यानी राम को पहचान ही नहीं पा रहा, तो राम को न पहचानने के कारण उस नाम का जथा नाम तथा गुण कैसे आएगा? राम के बारे में मैंने बताया था ना, राम शब्द कैसे बना? रम और घम, दो धातुओं के मेल से राम शब्द बना है। रम का मतलब होता रमण करना और घम का मतलब होता आकाश। आकाश में अपने आप में देखिए स्वच्छ है कि नहीं, निर्मल है। वो तो समय समय से बादल, धुआं और चीजें दिखती हैं, लेकिन वो अपने आप में स्वच्छ है कि नहीं, और उसी में वो समय समय से धुआं, बादल और तमाम चीजें दिखती हैं। ऐसे ही मैं स्वयं अपने आप में स्वच्छ और निर्मल हूं। अपनी स्वच्छता और निर्मलता का मुझे आभास नहीं है, उसी को तो जानना है। लखना मतलब उसी को जानना है।
और जो अपने आप को जान लेगा वही अपने आप की सेवा किया ना। जैसे डॉक्टर साहब अपना सेवा किए तभी तो डॉक्टर बने, तभी तो दूसरे का ट्रीटमेंट करना है जी। वकील साहब अगर अपने आप को सेवा ना करते तो वकील साहब कैसे बनते? वकीलों का जो कष्ट है, पीड़ा है मानसिक, वो कैसे निवारण करते? तो हर जगह पे दिखाई देता है कि जो अपने आप को जिस तरह से मजबूत किया है उसी मजबूती के साथ वर्तमान में भी भौतिक जीवन में उनका नाम बदल जाता है। भले नाम उनका कुछ भी हो, लेकिन उस कार्य की वजह से उसी कार्य को पूर्ण रूप से, उसी कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण होने के नाते उनका नाम बदल जाता है। डॉक्टर साहब, वकील साहब, डीएम साहब, एसपी साहब, नाम बदल जाता है। नाम उनका कुछ और है लेकिन कार्य की वजह से उनका नाम बदल जाता है। ऐसे ही जब स्वयं अपने आप की पूर्ण जानकारी आप कर लेंगे तो आपके नाम के आगे संत लग जाएगा, सद्गुरु लग जाएगा, लेकिन पहले आपको अपनी खुद की सेवा करनी होगी, यानी अपनी खुद की बुराई निकालनी होगी और अच्छाई भरनी होगी, जिसके कारण आपका मन स्वतः पहले एकाग्र रहे, जिस कार्य को उठाएं उसी कार्य में, और उसी में लगातार चलने के कारण स्थिरता अपने आप दिखाई देगा, और उसी में स्थिर होने की वजह से खुद आप अपने आप में आनंद का, सुख का, शांति का अनुभव करेंगे। बात समझ रहे हैं नहीं? जी। खुद में अपने आप, जो अपने आप की सेवा किया वही अनुभव करेगा। जी। तो मूल रूप से गुरु कर ले आप समान, तो गुरु अपने समान तभी बना पाएगा जब शिष्य अपने मनोविकारों को त्याग करके अपने मन को गुरु के चरणों में, चरण मतलब तो उनके वाक्यों में, अपने आप को पूर्ण समर्पित करता है कि जो ये हमसे करें, करवाएंगे, जो हमको सुनाएंगे, जो बताएंगे वो अक्षरशः सत्य होगा। अक्षरशः सत्य जब मान करके गुरु को समर्पण होते हैं तो गुरु भी आपके अंदर में सिर्फ अच्छाई लाने की कोशिश करते हैं, बुराई तो जो आपके अंदर में है उसको दूर कराने की कोशिश करते हैं। और वही शिष्य आगे चल करके स्वयं अपने आप में गुरु हो जाता है, अपना ही अंधकार दूर कर लेता है और अपने प्रकाश में प्रकाशित रहता है 24 घंटा, तो कोई गलत काम नहीं करता है। तो कभी गुरु भी शिष्य था, शिष्य के नीचे भी था, लेकिन अपनी कमी को जब देखा तो धीरे धीरे शिष्य बना किसी गुरु का, और धीरे धीरे शिष्य बन करके वही शिष्य गुरु हो गया। हमारे गुरु जी भी किसी गुरु के शिष्य थे, और मैं भी किसी गुरु का शिष्य था, और मेरे से सीखा हुआ व्यक्ति वो भी मेरा शिष्य होने के बाद वो भी गुरु होगा तो वो भी किसी को शिष्य बनाएगा। तो एक क्रम चलता है, एक दूसरे के पूरक बनते हैं हम लोग, और पूरक बन करके हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और सम्मान में क्या है? उनकी बात को स्वीकार करना, अक्षरशः बातें स्वीकार करना। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें साफ सफाई छोड़नी होगी, डॉक्टर साहब के पास जा करके उनकी अक्षरशः बातों को मान करके मुझे डॉक्टरी सीखनी होगी नियमानुसार, तब तो मैं समाज में एक डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत होऊंगा। वकील बनना है तो हमें डॉक्टरी भी छोड़नी होगी, साफ सफाई भी छोड़नी होगी, तब जाकर के हम वकालत के बारे में कुछ जान पाएंगे। तो वकील तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि उम्र के हिसाब से, लेकिन मुंशी जरूर बन जाएंगे। लेकिन अगर हम क्रम से आए तो हम वकील भी बन सकते हैं, तो हमें साफ सफाई, डॉक्टरी सब कुछ छोड़ करके वकालत करनी होगी। तो कोई भी चीज, किसी भी काम में जब आप एक लगातार चलते हैं ना तो आपके नाम रूप बदल जाते हैं, और उसी में आपकी स्थिरता भी दिखती है, उसी में आपकी स्थिरता के कारण अपने आप में खुद में शांति भी दिखता है। लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? हम अपने आप को जान करके काम नहीं करते हैं। अपने आप को पहले जान लें और फिर तब काम करें। तो मेरे अंदर में कभी बुराई आ ही नहीं सकती, मेरा मन डिप्रेशन में नहीं जा सकता, तनाव में नहीं जा सकता। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि लोग काम तो कर रहे हैं, लगातार उसी में स्थिर हैं, एकाग्र भी हैं, स्थिर भी हैं, लेकिन शांत नहीं हैं, क्योंकि अंदर में अनेकों प्रकार की बाहरी इच्छाएं प्रवेश कर लिए हैं। इसलिए मन शांत न होने के कारण मन तनाव में है, क्योंकि इच्छाएं बलवती हैं, और इच्छाएं समय से पूरी होंगी और हम समय से पहले चाहते हैं, तो तनाव
के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर के कारण आपका हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज होगा, और अगर ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक नहीं हुआ तो सुसाइड कर लेंगे। मन की गति जो है पकड़ने के लिए स्थिरता जरूरी है, और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने आप को जानना जरूरी है, और अपने आप को जानने के बाद मैं क्या कर रहा हूं और इसका परिणाम क्या आएगा समाज के प्रति, मेरे प्रति और परिवार के प्रति, तो उसमें जब स्थिर रहेंगे तब आपकी स्थिरता, वही स्थिरता आगे के लिए आपको लाभ देगा, क्योंकि शांत वातावरण में है ना, तो आगे चल करके फिर आप संत भी बन जाएंगे। और जो क्रिया है, व्यवहार है, उसी व्यवहार के चलते आपका संत रूप नाम पड़ जाता है। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं, अरे एकदम साधु स्वरूप हैं, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? शब्द बदल जाता है, उनकी क्रियाओं की वजह से उनके शब्द बदल जाते हैं। डॉक्टर साहब तो हैं लेकिन बड़ा हैवान है। क्यों? क्योंकि क्रिया वैसे उन्होंने करके दिखा दिया, क्योंकि उतावलेपन से काम कर रहे हैं, अपने स्थिर बुद्धि से काम नहीं कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मेरा क्या कर्तव्य बनता है। डॉक्टर को आम पब्लिक भगवान का स्वरूप मानती है, लेकिन जब भगवान का काम न करके वो हैवानियत का काम करेंगे तो जनता क्या कहेगी? डॉक्टर नहीं, हैवान है। लेकिन हमारी मजबूरी है, जाना पड़ेगा इनके पास। तो ऐसा कार्य करिए, लेकिन अपने आप को स्थिर करके, और उसी स्थिरता में सबकी भलाई है, आपकी भलाई भी है और पूरे समाज का भलाई है। तो कुल मिलाकर के गुरु कर लिए आप समान। तो गुरु की समझ और शिष्य की समझ जैसे जैसे एक होता जाएगा, कहीं मतभेद नहीं होगा, और मतभेद दूर होना ही दोनों की विचारें एक होना होता है, और दोनों की जब विचार एक होंगे तो बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान सब एक हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दूरियां रही नहीं जाएंगी। और वही शिष्य फिर आगे चल करके गुरु के पद पर भी बैठ करके समाज को शिक्षा देता है, और समाज उसे स्वीकार करता है, क्योंकि उन्होंने जो स्वीकार करता है ना, वो पहले आपको टटोलता है, आप में क्या क्या कमियां हैं, और जब कहीं कोई कमी नहीं देखता है तभी अपने सर को समर्पित करता है, यानी अपने आप को समर्पित करता है। और जहाँ समर्पण आता है तो समर्पित कराने वाले व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि समर्पण होने वाले व्यक्ति का सम्मान यथावत बरकरार रहे। इसीलिए समय समय से उनसे उतनी ही चर्चा की जाती है जितना उनकी आवश्यकता है। बात को समझे कि नहीं? तो अभी जो आपकी स्थिति बनी थी, उस स्थिति में मन में कहीं कोई विचार नहीं था, कोई चेतना नहीं थी, तो चेतना विहीन अवस्था ही मेरी अपनी अवस्था है, और उस अवस्था में प्रवेश करने के लिए चित्त वृत्तियों का निराई करना अति आवश्यक होता है। योग क्या है? स्वयं से जुड़ना, लेकिन वृत्ति निरोध है। स्वयं से हम तभी जुड़ पाएंगे जो मेरी इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनकी निराई किए बिना मैं अपने आप से कैसे जुड़ पाऊंगा? बात को समझे नहीं? तो मेरे अंदर में जो पहले बड़ी कल्पना थी, उन कल्पनाओं को मैंने आपको धीरे धीरे मोटिवेट किया, और उसको दूर कराने की कोशिश की, और आप जैसे जैसे मेरी बात को स्वीकार करते गए, दूर करते गए, अब खुद आप जो शांति का अनुभव मैंने लिखा है वहाँ बोर्ड पे कि मेरा 3 लक्ष्य है: मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता, और स्वयं अपने आप की शांति का अनुभव। तो अब अनुभव हो रहा होगा, पूरा हो रहा ना, क्योंकि मन एक काम में लगातार लगा है, उसको एकाग्रता कहते हैं, और उसी एकाग्रता को लगातार काम करने से स्थिरता उसमें बनी हुई है। अगर स्थिरता उसमें बनी ना रहे तो चंचलता मालूम हो जाता है कि ये काम किए नहीं अभी पूरा, तो दूसरा कर दिए, दूसरा अभी पूरा नहीं हुआ, तीसरा वो चंचलता है। काम को उठाइए, लगातार उसको करते रहिए, उसमें स्थिरता और एकाग्रता दोनों दिखाई देता है। जैसे मैंने वो निरंजन को कहा कि सुबह 4 बजे उठना है, तो प्रश्न किया कि सोना कब है? मैंने कहा 10 बजे। 10 बजे तो सो गए, 4 बजे उठे नहीं, और जब तक आप रहे तब तक जब मैंने उस पर वाच किया तो 5 बजे के पहले आप उठे नहीं, तो इसका मतलब है कि चेतना नहीं है, अपने काम के प्रति लगन नहीं है। साधु बनने आए हो तो साधु जो है उसके पास रहे बिना साधुशाही आप कैसे सीख पाओगे?
क्योंकि एक एक कमियों को दूर कराएगा तभी तो आपको शांत कराएगा। जी और जब एक एक कमी दूर करेंगे तभी तो आप शांत होकर के साधु बन पाएंगे। जी और जब साधु बन जाएंगे तो साधु पद ही जन्म आगे चल करके संत पद आता है, क्योंकि वो अपने आप में शांत हो जाता है तो संत का पद अपने आप आ जाता है, लाना नहीं पड़ता है। बात समझ रहे हैं? तो स्थितियां न सुधारने की वजह से हमने देखा कि उसकी मानसिक स्थिति जो है एक बीमार टाइप का, जो बेस है, जो हमारे आधार हैं, हम उन्हीं आधारों को कुछ नहीं मान रहे हैं, और जिसका कोई आधार नहीं है उन्हें हम सब कुछ मान रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि हम लोग तो आधार वाले हैं, बिना आधार के हम लोग चल ही नहीं सकते, क्योंकि उतनी ही बात बोलनी पड़ती है जितने से हमारे और आपके जीवन में कोई बदलाव ना आए। बदलाव आए भी तो एक अच्छे के रूप में आए, बुरे के रूप में ना आए। हम लोग दूर ना हो बल्कि एक हो, नज़दीक हो, दूर ना हो करके नज़दीक हो, और नज़दीक इतना हो जाए कि हम दोनों एक हो जाएं, दो रह ही ना जाए। तो इसीलिए मैंने उसकी मानसिक स्थिति को पढ़ा। मैंने कहा कि माता पिता क्या करते हैं, तो कहा कि पिताजी तो रिक्शा चलाते हैं, 1 बीघा खेती है और कमाने वाला मैं ही था। अब बता दीजिए कि ऐसी अवस्था में क्या उन्हें साधु बनना चाहिए? प्रश्न है ना? जी बिल्कुल प्रश्न है। एकदम साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहले परिवार को मजबूत कर दीजिए ताकि उनका आह आपके ऊपर ना लगे। परिवार में कोई दूसरा शादी हुई नहीं है, बच्चे हैं नहीं, तो माता पिता जो परिवार के हैं, बच्चा भी अभी गंवार है, पढ़ने लिखने लायक है, उसको पढ़ाइए लिखाइए, योग्य बनाइए। आप अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो अपने द्वारा कुछ ऐसी कृति करिए कि मेरे सानिध्य में जो लोग हैं वो तो कम से कम सुखी होकर के जो जिस लायक है उस लायक बने। आप वो काम अभी मजबूती के साथ नहीं किए, साधु कैसे बन जाएंगे? साधु को तो हर कार्य अपने स्वयं करना होता है। बल्कि अपने द्वारा अपने कार्य को करने के बाद दूसरे की सेवा करनी पड़ती है। जैसे गुरुओं की सेवा, आए गए तिथियों की सेवा करना। 1 मिनट के लिए वो बैठ नहीं सकता है। मैंने जो अनुभव किया है 10-12 साल गुरु जी के सानिध्य में रह करके, उसमें मैंने देखा है, खुद अनुभव किया है कि गुरु जी हमको रात में बैठा कर साधना कराते थे और दिन में जब सोने नहीं देते थे, बैठने तो देते ही नहीं थे, सोने की बात तो दूर। खाली एक कहते थे कि बेटा समय का सदुपयोग करो। समय का आज तुम सदुपयोग किए रहोगे, यही समय फिर आपका सदुपयोग करेगा। लेकिन वह समय में बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि काम करते करते मन भी थकता था, शरीर भी थकता था। लेकिन वो जो उनकी जो दूरदृष्टि थी, वो दूरदृष्टि मेरी नहीं थी उस समय में। लेकिन आज जब मैं उस लेवल पे आकर के खड़ा हुआ हूं तो मुझे समझ में आता है, जो जिस लेवल पे वो थे उस लेवल पे जब मैं अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं जो अपने आप को मैंने करके देखा है वही चीजें मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास आवे वो मेरे अक्षर से बातों को स्वीकार करे। सुबह 4 बजे उठे, स्नान ध्यान करके 5 बजे ध्यान कक्ष में पहुंच जाए। हम अभी लेट पहुंचे कि जल्दी पहुंचे, इससे कोई मतलब नहीं। मुझे क्या करना है, मैं अपने काम में प्रगति करूं। झाड़ू लगाऊं तो ढंग से लगाऊं, देखने में लगे, सुंदर लगे, कोई भी देखे वाह वाह करे, वाह क्या सुंदर है आपने झाड़ू लगाया। भोजन बनाइए सुंदरता के साथ। तो हर चीज जिसके पास आप रहते हैं, अगर नहीं जानकारी है तो सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है, उन्हीं से पूछ पूछ के काम करना पड़ता है। तो उनके अनुकूल जब हम उतरते हैं तब मेरी अपनी अनुकूलता समाज लेता है, और समाज लेता है तो हमको भी कहता है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बहुत अच्छा कहना वही तो साधुशाही है। सज्जनता, सज्जन व्यक्ति को ही लोग वाह वाह करते हैं, दुर्जन को भी कोई वाह वाह करता है? बोलिए, सज्जन को ही कहेंगे, सज्जन को ही कहते हैं। तो मैं पहले दुर्जन खुद था और अपनी दुर्जनता त्याग करने के लिए तो सज्जन के पास आया, और सज्जन के गुणों को अगर मैंने सीखा नहीं, जाना नहीं, प्रयोग नहीं किया तो मैं कैसे सज्जन बन पाऊंगा? तो इसका मतलब सज्जन के पास तो हूं लेकिन 2 चिता हूं, और 2 चित्त में एक चित्त बन ही नहीं पाता है। वही तो चंचलता है। और अपनी चंचलता को त्याग किए बिना कोई चीज आप भौतिक जीवन का नहीं हासिल कर पाते तो अध्यात्म जीवन में कैसे हासिल कर पाएंगे? बात समझ में आया?
तो कुल मिला करके आपके विचार और मेरे विचार यानी गुरु और शिष्य के विचार जब एक मिलने लगते हैं, जी जी शब्द में तुलनात्मक अध्ययन करके उस शब्द पे जब अपने आप को खड़ा करते हैं तब दोनों एक हो जाते हैं। जी। वहाँ कोई दुराव रहता ही नहीं, जी। द्वंद्व रहता ही नहीं है, तो इसलिए दोनों एक हो जाते हैं। जी बात समझ में आया जी कि नहीं आया? जी कल सुबह भी बोला था, शाम को भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, जी जरूरत पड़ने पे भी आगे भी बोल दूंगा। जी क्योंकि जब तक किसी भी काम को मजबूती के साथ स्थिर ना कर लिए तब तक उसमें बोलिए भी, सुनिए भी, करिए भी, तीनों रूपों में जब करेंगे तो वो मजबूत हो जाता है। मजबूत का मतलब क्या होता है कि वही रेगुलर अपनी क्रिया में उतर जाता है और उसी में हमारी मजबूती आज अंदर से महसूस होती है। बात को समझ में आया? जी साहिब बंद कर दीजिए। बात समझ में आई? जी गुरु के रहन सहन, खान पान, बोली, भाषा जी जब तीनों प्रकार से शिष्य सीख लेता है, जी जान लेता है जी और अपने आप को उसी में स्थिर कर लेता है, जी तब दोनों की मानसिक स्थिति, आंतरिक जो स्थिति है वो दोनों की एक होती है। भौतिक जीवन में नहीं बराबर हो सकते हैं क्योंकि शरीर अलग अलग है और शरीर अलग अलग, शरीर में अलग अलग क्रियाएं हैं, ठीक है, वहां नहीं अलग एक हो सकते हैं, लेकिन भीतर से एक हो जाएंगे। जो मैं हूँ वही आप है, जो आप हो वही मैं हूँ, वहां उस लेवल पे। वो जो गीता में लिखा हुआ है समदर्शिनः शब्द, उस समदर्शिनः शब्द इसी में आता है कि जब स्थिरता अपनी आ जाती है, अपने स्वयं को जान लिया जाता है, तो जो मैं हूँ वही हाथी भी है, कोई कुत्ता भी है, लेकिन उसके कर्म वहां ले गए हैं। कर्म ले गए हैं। तो वहां हम समदर्शी सिर्फ जीव स्तर पर देखेंगे, लेकिन उसके व्यवहार स्तर पर जब देखने लगेंगे अलग अलग, तो फिर वहीं धोखा खा जाते हैं। कई कई जगहों पे जब कहा जाता है कि कुत्ता बिल्ली हर चीजों में आप ही बराबर हैं, तो लोग जो है उसका प्रयोग करने लगते हैं, तो क्या करते हैं, हाथी के पास चले जाएंगे। अब हाथी जो है बिगड़ैल है कि अच्छा है कैसा है, उसको क्या मालूम, क्योंकि वो मन के अधीन है ना, मन की क्रियाओं के अधीन तो वहां पहुंचा है। और खूंखार इसीलिए है, वो आप क्यों कहा जाना समझे, वो अपनी मस्ती में है, अपनी क्रियाओं की मस्ती में है, तो आपको फाड़ देगा, मार देगा, पटक देगा, कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए हम दूर से उसको सिर्फ देखेंगे, है तो मेरा ही स्वरूप, लेकिन उसका कर्म जो है उसको उस लेवल पे ले गया है। कर्म को सुधारना इसने, जब जब वो मानव शरीर में था तब तक वो अपने कर्म को सुधारने की प्रक्रिया में था, लेकिन सुधारा नहीं। तो आज जहाँ है, इसीलिए वो जो वर्तमान की स्थिति है उसके शरीर की वजह से हमें बचने की जरूरत है। अगर हम उसी के पास चले जाएंगे तो मेरी स्थिति उसकी स्थिति एक हो गई, क्योंकि वो तो जब मैं मेरी स्थिति में वो तो आ नहीं सकता, लेकिन मुझे अपनी स्थिति में ले जाकर पटक देगा, क्योंकि खुखार वृत्ति में है ना, अपनी क्रियाओं में उसका हाथ पाँव सूढ़ सब कुछ जो आप देख रहे होंगे विपरीत दिशा की है। कुत्ता है काट लेगा, नहीं कुछ करेगा नोची लेगा। तो जो चेतना स्तर है वो मेरा उसका एक है, लेकिन उसकी क्रियाएं और मेरी क्रियाएं अंतर है। इसीलिए अपने आप को बचा के अपने अंतर को ढूंढ करके रखना पड़ता है। इसलिए हम जाने कि वो कुत्ता है, जीव है, लेकिन
वह जीव है वासना से ग्रसित है। जी अपनी वासना को, अपनी इच्छाओं को, अपनी क्रियाओं को उसने मिटाया नहीं है, और न मिटाने के कारण वहाँ है वो। जी लेकिन कभी उसके समझ में आएगा अपना भी, वो भी सुधार लेगा। लेकिन हमें अभी ये समझ में आया तो मैं अपने सुधार लूँ। जी ठीक है। तो समदर्शिना जो शब्द है जी उसी का मतलब है जी कि हम स्वयं समदर्शी बने, लेकिन वर्तमान में वर्तमान की स्थितियों को देख करके ही, जी दूसरे की मनोवृत्तियों को, दूसरे की क्रियाओं को देख करके हम समदर्शी बने। जी हम साधु हैं, हम सबको एक ही डंडे से हाँकने लगते हैं कि सभी साधु होंगे, लेकिन मेरे साथ गलती हो जाती है, जी क्योंकि सामने वाला साधु नहीं है, वो खाली साधु के पास वर्तमान समय में झुक रहा साधु का एक ढोंग रच रहा है, लेकिन भीतर में उसके कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, और उसी के नाते जन से क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, ईर्ष्या भी है, जलन भी है, प्रसन्नताप भी। अब पता नहीं किस मूड से आया है। लेकिन जब हम शांत मन से रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो तुरंत हमें समझ में आ जाता है, उसके साथ हम उसी तरह से व्यवहार कर देते, अपना चला जाता और मैं अपने आप सुरक्षित बचा रह जाता हूँ। लेकिन अगर मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो जो है अपनी वाली करके जाएगा, हमको पीड़ा देके जाएगा, क्योंकि उसके पास पीड़ा ही ज्यादा है। मेरे पास जो शांति है, सुख है, वो ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके पास पीड़ा ज्यादा है, तो पीड़ा मुझे देके जाएगा, मेरी शांति नहीं ले पाएगा, है ना। तो शांति न लेने के नाते वो जो पीड़ा मुझे देता है, उस पीड़ा में हम पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसीलिए हमारी शांति स्थिति नहीं रह पाती है, तो मैं भी साधु नहीं रह पाता। तो फिर मेरी वृत्तियां अलग अलग सोचने लगती हैं। आज सोचने लगेंगी तो हो सकता है हिंसात्मक भाव भी सोच ले, अगले का नुकसान करना सोच ले, कुछ तो सोचेगा, क्योंकि वहाँ स्थिरता नहीं है। इसीलिए गुरु के सानिध्य में रह करके हर कला को सीखा जाता है, और जब तक हर कला को नहीं सीखा जाएगा, तब तक आपकी स्थिरता गुरु के न रहने के बाद बनी नहीं रह पाएगी। तो क्या होगा, हम बिखर जाएंगे अपने पद से। साधु के रूप में रहेंगे, कपड़े के रूप में, व्यवहारिक रूप में, लेकिन भीतर से हम साधु नहीं रह पाएंगे। तो हमारी स्थिति फिर और जहाँ थे उससे भी नीचे चली गई। इसीलिए हम लोगों को क्या चाहिए कि हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, चेतना में रहें, और सावधानी बरतें, सतर्कता से रहें। क्रिया करते समय हमेशा अंदर से भय जरूर रहे, कोई गलती तो नहीं हो रही है, कोई गलती तो नहीं हो रही है। जब इस तरह से हम सोचते हैं तो क्या होता है, उसमें सुधार होता है, और सुधार होते 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 हम उसमें सुधार कर ले जाते हैं। जो तिल बराबर भी रह जाता है उसको भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है नहीं, साहेब बंदगी साहेब।